हाय फ्रेंड, आपको चंदन सर पलामू चैनल में स्वागत है। और इस चैनल में आपको साइंस और मैथ की वीडियो मिलेगी और आप इस चैनल में आकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे पदार्थ। टॉपिक शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल में जो भी वीडियो बन रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो समय को देखते हुए मैं शुरू करते हैं पदार्थ, ठीक है। अगर हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। अगर हम बात करेंगे कि पदार्थ के बारे में, तो जो हम लोग को नेक्ड आई से दिख रहा है वो पदार्थ है। नेक्ड आई से जो दिख रहा है वो पदार्थ है, या जिसको हम लोग छू सकते हैं वो पदार्थ है, या महसूस कर सकते हैं वो भी पदार्थ है। पदार्थ का जो होता है वो सूक्ष्म पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उस सूक्ष्म पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं परमाणु। बट अभी इसके बारे में हम परमाणु के बारे में नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताया जाएगा। जब परमाणु अणु चैप्टर हम शुरू करेंगे तब वहाँ बताएंगे परमाणु क्या। बस ये समझ लीजिए कि परमाणु एक ऐसा पार्टिकल्स है जो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। न्यूटन जी बोले थे कि जो परमाणु होता है उस परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। और परमाणु एक ऐसा कण है जो बहुत सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप देख सकते हैं। बट न्यूटन जी बोले थे कि इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। न्यूटन जी, डाल्टन जी बोले थे कि इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। लेकिन जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आया, नील्स बोर आया, जेम्स टेड्यूक आया, ये सब 3-4 साइंटिस्ट मिलकर इसको तोड़ दिए। और इसको जब तोड़ते हैं तो यहाँ से 3 अपरमाणु कण बनता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसका हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। जब हम परमाणु अणु चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। बट अभी मेरा टॉपिक है पदार्थ। और पदार्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पदार्थ का एक आकार भी होता है और पदार्थ का एक आयतन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का आकार भी होता है, पदार्थ का आयतन भी होता है। पदार्थ जो वस्तु स्थान घेरता है, जो स्थान घेर रहा है या जिसका आयतन है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। यानी कि पदार्थ किसे कहेंगे, तो जो स्थान घेर रहा है। ध्यान दीजिए, जो स्थान घेरता है या जिसका आयतन है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग पदार्थ कहेंगे। जो स्थान घेरता है या जिसका आयतन है उसको पदार्थ कहेंगे। जनरली अभी हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। जो पदार्थ की अवस्था होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है ठोस, और एक है आपका द्रव, और थर्ड में आपका है गैस। इसमें एक और पढ़ना है, एक चौथी अवस्था भी पढ़ना है जिसका नाम है प्लाज्मा, और एक 5वीं अवस्था भी जिसका नाम है BEC, ठीक है। इसी को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC, ये पदार्थ की ये पहली अवस्था है, ये पदार्थ की दूसरी अवस्था है, पदार्थ की तीसरी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, अभी पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, ठोस, द्रव, गैस जो है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर हम फर्स्ट का बात करेंगे, ठोस का बात करेंगे, तो ठोस में क्या होता है कि इसका जो आकार होता है, आकार जो इसका होता है और इसका जो आयतन होता है वो दोनों का दोनों, यानी कि अगर हम बात करेंगे इसका जो आकार होता है, आकार, अब इसका जो आयतन होता है वो दोनों का दोनों जो है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन जो दोनों का दोनों है वो निश्चित होता है, किसका, ठोस का। अगर हम द्रव का बात करेंगे तो द्रव में भी होता है आकार, लेकिन इसमें जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ध्यान देंगे, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो इसका निश्चित होता है। ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा, निश्चित होता है। अगर हम गैस का बात करेंगे तो गैस में क्या होता है, गैस का भी आकार होता है और यहाँ आयतन होता है, ठीक है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों का दोनों जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। अभी चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में बात नहीं करें, अभी 3 अवस्था के बारे में बात करेंगे। एक है मेरा ठोस, एक है मेरा द्रव और एक है मेरा गैस। अगर हम ठोस का बात करेंगे तो ठोस का जो मेरा आकार है, वो ठोस का जो आकार है वो मेरा क्या होता है, निश्चित होता है, और जो आयतन है वो आयतन का भी आकार मेरा निश्चित होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करेंगे तो जैसे यहाँ हम ले लिए, किताब ले लिए, बुक ले लिए
विज्ञान का बुक ले लिए, मान के चलते हैं कि ये जो विज्ञान का जो बुक है, साइंस का बुक है, उसका जो आयतन है और वो स्थान जो घेरता है, मान लो इसका वजन मान लेते हैं हम 10 kg का है। अगर इसका वजन हम 10 kg का मान लिए तो ये जैसा बुक है, जितना वजन का बुक है, जैसा बुक है, अगर अभी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको ले जाए कहीं दूसरे जगह लेके चले जाए तो क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसीलिए इस बुक को, यानी जिसका आकार निश्चित है, जिसका आयतन निश्चित है, उसको हम लोग ठोस कहेंगे। द्रव में अगर आते हैं तो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। कैसे होता है देखिएगा। अब आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। अगर हम ले लेते हैं कि जो मेरा द्रव है वो 10 लीटर है, पानी ले लिए, पानी मेरा 10 लीटर है, तो मेरा आयतन ही हो गया 10 लीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब ये मेरा आयतन मेरा 10 लीटर हो गया, अब इसको जिस चीज़ में रखेंगे, इस द्रव को यानी इस पानी को जिस चीज़ में रखेंगे, अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास आकार के, लीटर में रखेंगे तो लीटर आकार के, और जो भी बर्तन है अगर उसमें रखेंगे तो उस आकार का हो जाता है। तो आकार बदल रहा है, लेकिन जो मेरा आयतन है, जो पानी है, वो 10 लीटर ही रहेगा, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है द्रव उसे कहेंगे जिसका आकार अनिश्चित रहेगा और आयतन निश्चित रहेगा, उसे द्रव कहेंगे। लेकिन गैस में आइएगा तो गैस में क्या होता है कि आकार और आयतन जो है वो दोनों का दोनों अनिश्चित है, माने आकार भी बदल जाएगा, आयतन भी बदल जाएगा। जैसे अगर गैस है, गैस को अगर एलपीजी गैस है, अगर उसको सिलेंडर में रखते हैं तो सिलेंडर का भी वजन बताता है और अपना गैस का भी बताता है, ठीक है। जिस चीज़ में रखिएगा उसका भी वजन ले लेता है और उसका भी आकार ले लेता है, यानी दोनों का दोनों बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है गैस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा। अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा और बीईसी का, चौथी और पांचवी अवस्था की बात करेंगे, ऐसे ज़्यादा तो डिटेल इसका नहीं देने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ देख लीजिए। जो प्लाज्मा है, जैसे ठोस को गर्म किए द्रव बना, द्रव को गर्म किए गैस बना, गैस को और गर्म करेंगे, इतना गर्म कर देंगे कि आयन में बदल जाएगा। अब आयन के बारे में अगर नहीं जानते तो सुन लीजिएगा। आयन जो होता है, आयन 2 प्रकार का होता है, धन आयन, ऋण आयन। अब आयनिक के स्थानांतरण के कारण बिजली उत्पन्न होता है, आयनिक के स्थानांतरण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव नहीं रहे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। जैसे देखिएगा, कोई भी सूखी हुई अवस्था है तो सूखी हुई पदार्थ में हम लोग का करंट नहीं मारता है। इसलिए करंट नहीं मारता है क्योंकि वहाँ उसमें आयन नहीं बनता है, तो आयन आपका जरूरी है। तो प्लाज्मा है, गैस को इतना गर्म किया गया कि वो आयन में बदल गया, तो इसी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा 20,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखता है। प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का बात करेंगे, ये प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठोस जो है पदार्थ की पहली अवस्था, द्रव दूसरी अवस्था, गैस तीसरी अवस्था, प्लाज्मा चौथी अवस्था। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था है। अगर इसका बात करेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को जैसे प्लाज्मा को ठंडा किए गैस, गैस को ठंडा किए द्रव, द्रव को ठंडा किए ठोस, ठोस को और ठंडा कर देंगे तो बन जाएगा मेरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर 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 ठोस को गर्म किए द्रव में, द्रव को गर्म किए गैस में, गैस को गर्म किए प्लाज्मा में, प्लाज्मा को ठंडा किए गैस में, गैस को ठंडा किए द्रव में, द्रव को ठंडा किए ठोस में, और ठोस को और ठंडा किए तो BEC, इसी को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यही पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बट हम लोग के इंपॉर्टेंट तरीका से अगर हम बात करेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था के बारे में डिटेल पढ़ना है। यहाँ प्लाज्मा और BEC के जब बारे में हम आएंगे तो यहाँ पर डिटेल आप लोगों को देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि ठोस, द्रव जो गैस है उसमें किस तरह का हस्तांतरण एक दूसरे में बदलता है, किस विधि से बदलता है, ध्यान दीजिएगा। ठोस, द्रव, गैस के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे बदलता है वो ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग पढ़ें पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था का अगर कोई प्रकार बोलेगा तो प्रकार 3 बोलना है कि पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। जो ठोस होता है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जो गैस होता है उसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। अगर हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घिरता है, जिसका आयतन है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम बताएंगे यहाँ जैसे ठोस हो गया, जैसे इसको लिए ठोस, ये मेरा हो गया द्रव और ये मेरा हो गया गैस। अगर हम लेते हैं इसका स्थानांतरण बताते हैं कि कैसे एक दूसरे में बदलता है, उस विधि को क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करेंगे ठोस का, अगर ठोस को द्रव में बदल रहे हैं, ध्यान देंगे, अगर ठोस को द्रव में बदल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि गल रहा है। ठोस है, ठोस को द्रव में बदले तो गल रहा है, तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं गलनांक।
कि गल गया, ठोस कहाँ में गल गया, द्रव में, ठीक है। ठोस को अगर गर्म किए, ठोस को गर्म करने के बाद ये क्या बदल गया, द्रव में, तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं गलनांक। और द्रव को और गर्म किए, इतना गर्म किए कि गैस बन गया, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर इस गैस को ठंडा किए तो क्या बदल गया, द्रव में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संघनन, संघनन बोलते हैं। अगर द्रव को ठंडा किए तो काम बदल गया ठोस में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, या इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं हिमीकरण, हिमीकरण। और ठंडा किए तो ठोस में आ गया। ध्यान दीजिएगा, ठोस को गर्म किए द्रव में गया, इसको गलनांक कहेंगे। द्रव को गर्म किए गैस में गया, इसको वाष्पीकरण कहेंगे। ठोस द्रव गैस को ठंडा किए तो इसको संघनन कहेंगे। गैस को ठंडा किए तो द्रव बदल गया, इसको संघनन कहेंगे। द्रव को ठंडा किए ठोस में बदल गया, इसको हिमीकरण कहेंगे। अगर ठोस को और गर्म किए, गर्म करने के बाद सीधे गैस में अगर ये बदल गया, देखिएगा, ठोस को सीधे अगर गर्म किया और सीधे द्रव में न बदल के सीधे क्या बदल गया, गैस में बदल गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इसी को बोलते हैं। अगर गैस को इतना ठंडा किए कि वो डायरेक्ट बिना द्रव में आए हुए ठोस में आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ध्यान देंगे स्टूडेंट। ठोस को गर्म करेंगे, द्रव में बदल जाएगा, गलनांक कहेंगे। द्रव को और गर्म करेंगे तो गैस में आ गया, जिसको वाष्पीकरण कहेंगे। गैस को ठंडा करेंगे, द्रव में बदल गया, संघनन कहेंगे। द्रव को और ठंडा किए तो ठोस में आ गया, इसको हिमीकरण कहेंगे। ठोस को इतना गर्म किया कि सीधे गैस में बदल गया, इसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। गैस को इतना ठंडा किए कि सीधे ठोस में आ गया, इसको डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी टॉपिक से वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर टाइप करेंगे। और इस वीडियो को देखने में आपको कैसा लगा वो भी जाके जरूर टाइप करेंगे। और जो भी इस चैनल में आए, जो भी इस वीडियो को देखें, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी। थैंक यू।